गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज बहुपद की क्लास सेकेंड है। ये देखो बहुपद की क्लास सेकेंड है। जो हमने फर्स्ट क्लास थी वो हमने अपलोड कर दिया। ठीक है बच्चों, ये देखो वो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था और ये वाला उससे थोड़ा टफ है। ठीक है, ये देखो बहुपद को x माइनस 2 से भाग देने वाले क्वेश्चन। ठीक है, कल भी हमने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक एक बात सिखाई थी, एक एक बात। जिस भी मेरे स्टूडेंट ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा, पिछली बहुपद की फर्स्ट क्लास को आप देख लो। ठीक है बच्चों, और इस क्वेश्चन को जिस भी बच्चे को कुछ नहीं आता, जीरो है मैथ में, कुछ नहीं आता, अगर वो कहता है सर मुझे ये सिखा दो, मुझे ये सीखना है, तो वो बच्चे जरूर दे। घबराने की जरूरत नहीं, जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी सीख जाएगा। ठीक है, इस बात की मेरी गारंटी है, सिखाने की गारंटी। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, इसमें 2 स्टेप समझने होते हैं, 2 स्टेप। ठीक है, अगर आपको 2 स्टेप आ गए तो बात बन जाती है। ठीक है, और जो जो भी बच्चा अभी क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, जो 8, 9, 10 3 क्लासों में बच्चा पढ़ता है, वो ट्रिक टू एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज फ्री में मिलेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले 2-3 बातें सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे अचर। अचर क्या होता है? जो बदले, जिसका मान नहीं बदलते। जैसे संख्या मान लो, एक 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 19 डॉट 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 अनंत तक, ये संख्याएं क्या होती? अचर। और चर क्या होते हैं? चर। चर क्या होते हैं? जैसे कोई सिंबल A B C, X Y Z। चर क्या होते हैं? जिनका मान बदलता रहता है। देखो, मैं x की जगह कुछ ले सकते हैं। देखो ए की जगह ए ले ली, ए की जगह जैसे ये ए है, ए का मान हमने 1 ले लिया, ए का मान हमने 2 ले लिया, ए का मान हमने 3 ले लिया, इसका मान कुछ भी ले लो, ये चर होता है। ये क्या होता है? ये बदलता रहता है, चर का मान बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, इसलिए चर और अचर। अब देखो, जब भी कभी तुम्हें चर और अचर का गुणा करना हो, जैसे ये देख लो, कोई भी ले लो इससे, जैसे 4x हो गया, ये हो गया अपना अचर, और इसमें से कोई ले लो x, ये ले लो चर। एक अचर और एक चर का गुणा करोगे तो आपस में क्या होते हैं? एक चर और एक अचर का गुणा करते थे, आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 का पारा कितने बार पढ़ोगे? अगर यहाँ संख्या होती तो जैसे 2 होते, तुम संख्या 4 का पारा 2 बार पढ़ते थे, 4 दूनी 8। यहाँ तो चर और अचर है तो दोनों आपस में क्या होंगे? चिपक जाएंगे। ठीक है, देखो अब जैसे मान लो 6x⁻², एक अचर और एक चर का गुणा करोगे तो क्या होगा? आपस में चिपक जाते हैं, चुंबक की तरह। ठीक है, एक चर और एक अचर का गुणा करोगे तो आपस में चिपक जाते हैं। देखो कितना हो जाएगा? 6x⁻²। ठीक है, 6x⁻²। ये तो इतनी बात होगी। अब देखो, जैसे मान लो, जैसे हमें यहाँ कितना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, हमें सिर्फ पहला पद, ये पहला पद और ये भी पहला पद, ये और ये, केवल एक पद काटने की जरूरत होती है। एक पद, केवल एक पद, हमें केवल एक पद से मतलब है। यहाँ इतने सारे हमें से कोई लेना देना नहीं, केवल हमें एक पद से मतलब है। यहाँ क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें एक पद से मतलब होता है। ठीक है, तो हम इस पद को काटते हैं। इस पद को कैसे काटेंगे? देखो, ठीक है, देखो जैसे मान लो, जैसे हमें यहाँ कितना चाहिए? यहाँ हमें 4x⁻, कितना चाहिए? 4x⁻³ चाहिए। ठीक है, 4x⁻³ चाहिए। अभी मेरे पास यहाँ देखो कितनी x की पावर कितनी है? 1। देखो ये एक कैसे हो गई? x⁻1 कैसे हो गई? जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर एक घात होती है। ठीक है, जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। कौन? ऊपर वाला। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? एक, ऊपर वाला। ऐसे ही जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी एक घात होती है। ठीक है, देखो ये x लिखा, इसका मतलब इसकी घात 1 है। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर क्या होती है? 1। वो छुपी रहती है, हम लोग उसको लिखते नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती तो हम लोग उसको लिखते नहीं है, लेकिन एक घात होती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक घात है, हमें कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? x⁻² से गुणा करेंगे। ठीक है, x⁻²
2 से गुणा करेंगे। अब देखो गुणा में घातें क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x की पावर 3। ये देखो जितने की जरूरत होती है उतनी से गुणा कर देते। देखो हमें कितनी x की पावर 3 चाहिए थे और मेरे पास 1 थी, और हमें 2 और कहीं से मिल जाए तो पावर 3 हो जाएंगी, ठीक है। बस इतनी ही चाहिए। देखो एक बार और समझते हैं। जैसे हमें कितनी पावर चाहिए, 3 चाहिए, और मेरे पास अभी कितनी 1 पावर है, कितनी 1, देखो कहाँ है, ये देखो ये 1 पावर है अभी मेरे पास। कितना और मिल जाए, अगर हमें मेरे पास 1 है और हमें चाहिए 3, अगर 2 और कहीं से मिल जाए 2, ठीक है, तो बात बन जाएगी। तो हमने 2 क्या किया, 2 से हम लोगों ने गुणा कर दिया, और हमें पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 और 1 3। अब क्या देखो ये घातों का तो मसला सॉल्व हो गया। अब घातों का मसला सॉल्व हो गया। अब देखो ये 4 है, ये 4 कहां से लाओ, इसका भी गुणा कर देते, ठीक है। तो हमने कितने का गुणा किया है, 4x की घात 2, यानी 4x की घात 2। और जितने हम लोग गुणा करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं भागफल में। कहां लिखते हैं, भागफल में। ये देखो हमने इतने से गुणा किया। अब कितना हो गया, ये देखो पहले हमने अभी बताया चर चर का गुणा करते हैं और अचर अचर का। देखो कैसे, जैसे अभी हमने अचर बताया था, क्या बताया था, अचर। अचर क्या होती है, संख्या 1 2 3 4 6 8 और अनंत तक। चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। अगर देखो हम लोग गुणा करते हैं तो किसका किसका करते हैं, चर चर का करते हैं। किसका, चर चर अचर अचर का। किसका किसका, अचर गुणे अचर का करते हैं, ठीक है। और यहां देखो चर गुणे चर का करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, अचर अचर का गुणा करते हैं और चर चर का, चर चर का अलग करते हैं। सबसे पहले ये देखो ये चर है, चर चर का गुणा कर लो। गुणा में घातें जुड़ती हैं, x और x कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3x। अब देखो ये अचर 1 है, अचर यानी अचर 1 है। अब इसका किसके साथ गुणा करें, किसके, 1 मान लो, अचर यहाँ 1 कहीं भी मान लो, 1 मान लो, ऐसे मान लो, तो 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा, 4x की पावर 3। या चर अचर नहीं है तो उतना ही रहता है, ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा होता है, 1 कहीं मानते। जैसे चर 1 ही है, अचर 1 है तो वही रहेगा, ठीक है। लो अब इसको यहाँ रख देते हैं। देखो कितने से गुणा किया, पहले इसमें इससे गुणा करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 4x की घात 2 में x की घात 1 से गुणा करो, ठीक है। कितना हो जाएगा, गुणा में घातें जोड़ती हैं, 2 और 1 3, और तो कितना हो जाएगा 4x की पावर 3। अब देखो अब इसी का इसमें करना है -2 में, ठीक है। -2 में किससे गुणा करना है, 4x की पावर 2 से, ठीक है। अब देखो इसमें गुणा करना, अब देखो दो अचर आ गए, तो 4 दूनी 8 8, ठीक है। और चर 1 ही है तो ऐसे चिपका दो। हमने क्या वो बोला था, चार और अचर का गुणा होता है तो आपस में चिपक जाते, ठीक है। इतना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, 4x की पावर 3 माइनस 8x की घात 2, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब एक बात देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इनको घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं, इनको घटाते हैं। देखो जैसे यहाँ मान लो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस। अब देखो ये देखो प्लस था, अब हम इसको घटाएंगे, ठीक है। हम इसको घटाएंगे, हम इसको घटाएंगे, हम इसको घटाने का मतलब होता है माइनस का गुणा करना, ठीक है। देखो यहाँ घटाने का मतलब माइनस का गुणा कर दो सब में, घटाने का मतलब माइनस का गुणा करना, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसका देखो, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम माइनस का गुणा करते हैं तो ये देखो यहाँ प्लस था, क्या आ गया, यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आ गया, माइनस। यहाँ क्या था, माइनस था, यहाँ आ गया प्लस। यहाँ प्लस था, क्या आ गया, माइनस, और यहाँ माइनस था, यहाँ क्या आ गया, प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम माइनस का गुणा करते तो चिन्ह पलट जाते हैं। चिन्ह पलटने का मतलब क्या है, जहां प्लस होता है वहां माइनस, जहां माइनस होता है वहां प्लस, ठीक है। चिन्ह पलट जाती है। ये देखो ये यहाँ किसका है, प्लस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और ये यहाँ किसका है, माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। चिन्ह पलट जाते, उल्टे हो जाते, जहां प्लस का होता है वहां माइनस, और जहां माइनस होता है वहां प्लस।
ठीक है, देखो यहाँ ये देखो चिन्ह पलट गए। कैसे पलटे? क्योंकि माइनस का गुणा करने पर चिन्ह पलट जाते हैं। ठीक है, देखो ये था किसका था, ये प्लस का, ये 4x किसका, प्लस का, तो यहाँ माइनस, ये माइनस का तो यहाँ प्लस। ठीक है, चिन्ह पलट दिए। घटाने में क्या होते, जब हम लोग घटाते हैं तो चिन्ह पलट जाते। ये देखो यहाँ चिन्ह पलटे। ठीक है, अब देखो इसको काट दो। ठीक है, अब देखो 8x ये प्लस के और 3x ये प्लस के, दोनों में घात समान है, जुड़ जाएंगी। देखो x घात 2 x घात, तो 8 3 11 x घात 2। बाकी इनको ऐसे ही रख लेते हैं। अब देखो अगर ये पद काटने हैं तो सबसे पहले हम लोग समान करते हैं, इसलिए हमने यहाँ गुणा करके समान किया। ठीक है, सबसे पहले समान। अब देखो इनको समान करना है, 11x की घात 2, 11x की घात 2 को समान करना है। ठीक है, अब इधर देखो मेरे पास कितने x है, 1x, और हमें इतना चाहिए, इधर कितने चाहिए, 2। मेरे पास 1x है। ठीक है, और हम 1x से यहाँ गुणा कर देते हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, x की घात 2, और हमें देखो x की घात 2 का ये 2 आ गए। अब हमें क्या और चाहिए, 11 और चाहिए, तो हम लोग इधर 11 से और गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 11। यहाँ कितने से गुणा किया, 11x से। ठीक है, x की घात 1 का मतलब 11 1। अब देखो अब इसका गुणा करो, 11x का इसमें करो, 11x का तो कितना हो जाए, 11x की घात 2। अब इसमें करो 11 दूनी 22, ये देखो प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 11 दूनी 22x। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह पलट देते हैं, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस। ठीक है, चिन्ह पलटने का मतलब घटा देते हैं। ठीक है, ये देखो हमने समझाया कि घटा देते हैं तो चिन्ह पलट जाते हैं। ये देखो ये प्लस का ये माइनस कट गया। अब यहाँ देखो ये प्लस के कितने हैं, 22, और माइनस के कितने हैं, 3, तो प्लस के कितने बचेंगे, 19x, और ये 1 बचा। ठीक है, अब देखो अब हमें कितना x चाहिए, तो x तो मेरे पास है ही, किसका, 19 और जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते, 19 से यहाँ गुणा कर देते हैं। तो देखो 19 का x में करोगे तो 19x। ठीक है, अब 19 का 2 में करोगे, 19 दूनी 38, और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 38। अब हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह पलट देते हैं। ठीक है, चिन्ह जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस। ये देखो कट गए प्लस माइनस, तो कितना, 39, 38 और 1 39। अब क्या पूछते हैं ये लोग, पूछते हैं भागफल। भागफल कितना है, ये देखो 4x की घात, इधर लिख देता हूं भागफल। फोर एक्स की घात 2 प्लस 11x प्लस 19। ठीक है, और शेषफल क्या, और क्या पूछते हैं, शेषफल। शेषफल क्या होता है, जो लास्ट में बचता है। ठीक है, इसे 39। बस ये दो चीजें पूछते हैं, भागफल, भागफल ये ऊपर वाला, और ये शेषफल और ये नीचे वाला। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया हुआ। नहीं अगर आया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, अभी मैं ऐसे 10 क्वेश्चन अभी ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर टोटल पूरा चैप्टर करवा दूंगा एक साथ। ठीक है, एक साथ अभी 1-2 दिन में पूरा चैप्टर अपलोड कर दूंगा, एक 10-12 क्वेश्चन है, खत्म कर दूंगा। ठीक है, जिस भी बच्चे ने अभी तक ट्रिक टू एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर आपको मैथ के फ्री में मिलेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करो, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद।